हमारा क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 50 रूट 7 मीटर पर सेकेंड strikes a block of mass 490 gram kept on a frictionless track as shown in figure. The bullet remains inside the block and the system proceeds toward the semicircular track of radius 0.2 meter. Where will the block strike the horizontal part after leaving the semicircular track? ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है देखो ये ट्रैक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो गोली थी ये जाके इसको हिट करी और ये इसी के अंदर रहेगी, इसके अंदर रहेगी। अब इसके पास ये फ्रिक्शन लेस था, ये पूरा ट्रैक फ्रिक्शन लेस है। इसके पास कोई वेलोसिटी थी, मान लो मैं वी नॉट बोल देता हूँ, वी नॉट वेलोसिटी से ये जा रहा था। ठीक है, तो इस पे जब घुस गया वो, उसके बाद ये साथ साथ चलने लगे। यहाँ पे जाके इस कहीं पॉइंट पे जाके सर्कुलर ट्रैक पे कहीं पे जाके वो गिर गए वहाँ से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके जब इसके अंदर बुलेट घुस गई तो वो कुछ ऐसे जाएगी, बुलेट इसके अंदर रहेगी। ठीक है, और मान लो तब वो v वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, अब मान लो बड़े ब्लॉक का मास है m, बुलेट का मास है स्मॉल m। ठीक है, तो वो ऐसे जाएगी। अब देखो, जो उसकी इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, एम वी नॉट, और फाइनली वो किस मोमेंटम पे पहुंचा, एम प्लस एम वी। ठीक है, ये फाइनल में सिर्फ इतना ट्रैक का ले रहा हूँ, जो सीधा ट्रैक है, स्ट्रेट ट्रैक है, उस ट्रैक की पहले बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक की, तो यहाँ तक, यहाँ से फिर वी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आ जाएगी एम वी नॉट अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। वैल्यूज पुट करें तो 10 इंटू 50 रूट 7 अपॉन 500, तो v हमारा कितना आ जाएगा, रूट 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v तो आ गया। अब हमें और क्या बोला है, अब देखो और क्या करना है हमें। जो अब ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक का तो कहानी देख ली हमने क्या था। अब सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं। सर्कुलर ट्रैक में देखो क्या होगा, अब ये जो हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा सेंटर। ठीक है, पहले ब्लॉक हमारा यहाँ पे था स्टार्टिंग में, फिर वो जब वी वेलोसिटी से जा रहा था तो यहाँ कहीं पे पहुँच के, यहाँ कहीं पे पहुँच के वो गिर जाएगा। ठीक है, अब वो गिरेगा क्यों, वो इसलिए गिरेगा कि जब ये वेलोसिटी से जा रहा है, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, तो धीरे धीरे जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस तरह ट्रांसफ़र हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो इसका मास का कंपोनेंट होगा वो एम वी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, तो वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जी, तो इस वजह से ये गिर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि गिरेगा कहाँ पे, हमें पूछा यही है कि गिरेगा कहाँ पे। तो अगर देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं बोल देता हूँ कि ये थीटा एंगल पे है इस टाइम, ये सेंटर से, ठीक है, यहाँ से ये थीटा एंगल पे है, तो हमें पता है ये तो आर है, ये तो आर होएगा। तो अगर ये थीटा और ये भी आर होएगा, है ना, ये थीटा ये आर है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये भी हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो मतलब ये इस वक्त कितनी हाइट पे है, आर प्लस आर कॉस थीटा पे। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में लिखूँ इसे, इसकी इक्वेशन लिखूँ एनर्जी की टर्म्स में, तो ये बन जाएगा हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम प्लस एम। इस पॉइंट पे मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 वेलोसिटी है। ठीक है, तो v1 स्क्वायर प्लस एम प्लस कैपिटल एम जी, कितनी हाइट पे है ये, आर प्लस आर कॉस थीटा।
आर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ से m प्लस m तो सब में कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ हाफ भी कट जाएगा, तो V1 स्क्वायर प्लस 2RG1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये V स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी। अब और क्या है, साथ ही साथ हम जैसे मैंने भी बात करी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, m प्लस m V1 स्क्वायर अपॉन R होएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उस पॉइंट पे वो जो है वो उससे इक्वल होगा। मैं जस्ट बिफोर फॉलिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी के कंपोनेंट के जी कॉस थीटा के। ठीक है, उस तरफ उसमें जी कॉस थीटा ही लगेगा। ठीक है, जब वो यहाँ पे होएगा, जैसे मैंने ऊपर अभी दिखाया था आपको कि जब वो यहाँ पे होएगा तो जी तो इस डायरेक्शन में लेगा, है ना। इस डायरेक्शन में जो होगा वो होएगा हमारा जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस पॉइंट पे वो दोनों इक्वल हो गए हैं। अब वो थोड़ा सा और ऊपर जाए, हल्का सा और ऊपर जाएगा तो जी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो नीचे गिर जाएगा, यहाँ यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो इस पॉइंट पे तो ये है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, V1 स्क्वायर इक्वल्स टू GR कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे GR कॉस थीटा आ गया V1 स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स टू GR कॉस थीटा प्लस 2GR1 प्लस कॉस थीटा। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2GR1 प्लस 3GR कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट खोल के मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें, हम वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके ये कुछ आएगा हमारा 7 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, यानी कि थीटा हमारा कितना होएगा, π/3। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। थीटा हमारा कितना आ गया, π/3, मतलब π/3 एंगल पे जो है वो गिरेगा हमारा जो ब्लॉक है सर्कुलर ट्रैक से। ठीक है, अब देखो जो जब ये टूट के मतलब जब वो वहाँ से ट्रैक से गिरेगा, ब्लॉक जो है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। मैं और एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे गिरेगा। ये देखो, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लॉक होगा वो कैसे गिरेगा, ये हमारा ब्लॉक था यहाँ पे। ठीक है, वो कुछ थीटा एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। तो ब्लॉक जो है वो कैसे गिरेगा, यहाँ से गया और ये फिर यहाँ पे आके ऐसे गिर जाएगा। अभी पता नहीं कहाँ गिरेगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अभी एक आइडिया देने के लिए आपको कि वो ऐसे गिर जाएगा। तो ये क्या एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बना दूँ, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स बना दिए, ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट जहाँ पे ब्लॉक अभी है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो जब ये ट्रैक से अपने आप को वो करेगा, ब्रेक करेगा, तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री से हम बता सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन होएगा वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट होएगा ये किसी, ठीक है। तो ये किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट होएगा, और हमने इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे v1 भी मान रखी थी पहले से ही। तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हम लिख सकते हैं, क्या आएगी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करें हम, तो y इक्वल्स टू एक्स रूट थ्री माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 2gr कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा कितना वैल्यू आएगा देखो, y इक्वल्स टू एक्स रूट थ्री माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट वाइज हम देखें तो हमारा y किसके इक्वल होएगा, कोऑर्डिनेट वाइज अगर हम देखें तो y हमारा किसके इक्वल होएगा, माइनस आर कॉस थीटा। ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, देखो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होएगा हमारा, y की बात चल रही है ना, तो y कोऑर्डिनेट वाइज देखेंगे तो ये तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो नीचे तो ये यहाँ पे क्या है, ये माइनस प्लस, हमने पीछे लिखा था ना इक्वेशन में कि r प्लस आर कॉस थीटा है, वो मैग्नीट्यूड वाइज है। ये कोऑर्डिनेट वाइज अगर हम बोलें तो ये माइनस में जा रहे हैं, माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। ये आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा है, फिर और माइनस आर, ठीक है। तो ये हमारा y आ गया, बस इसको लिख दो वहाँ, y अगर हम लिखें वैल्यू पुट करके तो ये हमारा आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो y हमारा 0.3 आ गया, वैल्यू पुट करके देखें अगर हम वहाँ पे, तो 0.3 इक्वल्स टू एक्स रूट थ्री माइनस 20x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस एक्स रूट थ्री माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये आ जाएगी 3 प्लस माइनस 3 प्लस 24 अंडर रूट अपॉन 40। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1 रूट थ्री, ठीक है। x की वैल्यू 0.1 रूट थ्री आ गई। तो 0.1 रूट थ्री को और क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 इंटू साइन 60। अब ये जो लिखा हमने इसको ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा है। आर साइन थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे आर साइन थीटा यही होगा ना, तो मतलब आर साइन थीटा अगर हमारा आंसर आया तो ये मतलब ब्लॉक जो वो कहाँ गिरेगा, इस जगह पे गिरेगा ब्लॉक, मतलब इस जंक्शन पे जहाँ पे हमारा स्ट्रेट ट्रैक ख़त्म हो रहा है और सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, उस जगह पे जो है हमारा ब्लॉक गिरेगा, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।